हेलो दोस्तों, जॉब स्टडी एएलपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है योगेश कुमार और आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि जो बंदे ग्रुप डी का पेपर देने जाने वाले हैं उनको क्या पढ़ के जाना चाहिए जैसे कि उनका स्कोर अच्छा हो जाए। तो मेरे एक भाई ने पेपर दिया है, उन्होंने मुझे डिटेल से बताया है कि क्या पढ़ के जाना चाहिए और कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यदि आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताना, मैं आपका जो डाउट है उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना जैसे कि आपको पूरा प्रोसेस मालूम हो जाए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि भाई ने हमारे पास क्या क्या भेजा है लिखकर। मैंने अभी तक देखा नहीं था, लेकिन मैं आपके सामने ही देख रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि मुझे कॉल पर क्या क्या बताया है भाई ने कि क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए जैसे कि आपका ग्रुप डी का स्कोर अच्छा हो जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपकी सामान्य विज्ञान जो है 20 नंबर की पूछी जाएगी। तो वो बोल रहे थे कि मेरा जो है एसआई मात्रक से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो जितने भी एसआई मात्रक हैं उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ के जरूर जाना, आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो एसआई मात्रक की जो वीडियो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक पड़ा हुआ है, उसको एक बार जाके देख लेना। एसआई मात्रक से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर कह रहे थे कि फिजिक्स के जो फॉर्मूले होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि बल का सूत्र पूछता है तो बल का होता है F बराबर ma। गतिज ऊर्जा का पूछा गया था, गतिज ऊर्जा क्या होता है 1/2 mv²। और ये दूरी के होते हैं b बराबर u प्लस at। ये कुछ जो फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स के तो ये भी पूछे जा रहे हैं, मतलब कि इनसे संबंध में भी आपके न्यूमेरिकल आ रहे हैं फिजिक्स में, तो ध्यान रखना है। फिर क्या पूछा गया था, जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स तो वे बोल रहे थे कि विटामिन्स तो पढ़ के ही जाएं क्योंकि विटामिन्स तो पूछे ही जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो विटामिन भी पढ़ लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे रखा है विटामिन का, तो एक बार पढ़ लेना। यदि आप तीनों की तीनों वीडियो देख लेते हैं तो विटामिन का क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो विटामिन के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सभी शिफ्टों में विटामिन का क्वेश्चन तो देखा ही गया है, मैंने भी देखा था एनालिसिस। तो मैंने सोचा था कि भाई पेपर देने जा रहे हैं तो भाई से ही पूछूंगा, एनालिसिस मैं दूसरे का नहीं सुन रहा। फिर पूछा गया था जो केमिकल नेम होते हैं, रासायनिक सूत्र, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है CaCOl2 होता है, तो ये आज पूछा गया है। और कल पूछा गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पूछा गया था। कल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पूछा गया था और आज पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी पूछा गया है आज, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी आज ही सूत्र पूछा गया है। तो जो रासायनिक सूत्र होते हैं इनको भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, फिर पूछा गया था आधुनिक अमर सारणी से, आधुनिक अमर सारणी से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको साइंस की बेस्ट तैयारी करनी है तो एक बार डीप क्वेश्चन चेक कर लेना। मैंने बहुत सारी वीडियो दे रखी हैं, मुझे लगता है कि आप सभी वीडियो देख कर जाएंगे तो आप 20 का स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स के फार्मूले चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं फिजिक्स के जितने भी फार्मूले होंगे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यदि आपको अपनी साइंस की तैयारी अच्छी करनी है, ग्रुप डी वालों को लिए बता रहा हूँ, तो ये वाले चैप्टर जो हैं कंप्लीट करके जाएँ। ये भाई पेपर देने गए थे तो उन्होंने मेरे पास लिख के भेजे हैं जो मेन टॉपिक हैं कि इनके पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। ठीक है, तो ये है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो आपका सामान्य विज्ञान 20 नंबर का पूछा जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये है कि सर फिजिक्स के क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, तो फिजिक्स के क्वेश्चन आपके 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, 6-7, कम से कम 6 से 7 फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और 4 से 5 आ रहे हैं आपके केमिस्ट्री के, और 4 से 5, 6 से 8 जो क्वेश्चन बनने हैं वो आ रहे हैं आपके बायोलॉजी से। तो कुल मिला के आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं साइंस से। ठीक है, तो साइंस में क्या पढ़ के जाना है आपको मालूम हो चुका है। अब देखते हैं मैथ में क्या पढ़ के जाना है। दोस्तों, आपको पता है कि मैथ जो है वो है 25 नंबर की पूछी जाएगी मैथ। तो मैथ में भैया ने कुछ लिख के दिया है, पता नहीं कौन कौन से चैप्टर लिख के दिए हैं। तो मैथ में कहा था कि SI CI से 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, उनके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाल, दूरी, नाव, इनका भी क्वेश्चन पूछा रहा है, तो नाव भी पढ़ लेना एक बार को, नाव से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाव धारा जो होती है इनका भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है,
और रेलगाड़ी से संबंधित पूछा रहे हैं। उनके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आए थे, एक आया था चाल दूरी से और एक आया था नाव से। ठीक है, फिर कह रहे थे कि परसेंटेज और लाभ हानि तो पढ़ के ही जानी चाहिए। 3 क्वेश्चन आए थे परसेंटेज और लाभ हानि के, एक लाभ हानि का था, 2 परसेंटेज के बता रहे थे। ठीक है, कार्य समय का भी पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन कार्य समय से आए थे, एक क्वेश्चन टंकी से पूछा गया था। नल और टंकी जो होते हैं आप जानते हैं इतना तो। समानुपात अनुपात से भी क्वेश्चन एक पूछा गया था। एज से भी क्वेश्चन पूछा गया था, एज से भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था एज से संबंध में, तो एज भी पढ़ लेना। और आपको एडवांस की बात करें तो एडवांस में तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन 2D एंड 3D इनसे तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। त्रिकोणमिति के कल क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन त्रिकोणमिति भी पूछी जा सकती है आपके एग्ज़ाम में। तो मैथ में क्या पढ़ के जाना है आपको मालूम हो चुका है, और साइंस में क्या पढ़ के जाना है वो भी आपको मालूम हो चुका है। अगर किसी भी चीज़ का डाउट पड़ता है तो कमेंट में बता देना, मैं भाई से एक बार और कॉल करके बूझ लूँगा अच्छी तरह से कि पढ़ के क्या क्या जाना है और एग्ज़ाम किस तरीके से दिया जा रहा है। तो चलते हैं फिर देखते हैं अब रीजनिंग में किस प्रकार से पूछा गया था क्वेश्चन। ये मतलब रीजनिंग के भी उन्होंने कुछ मुझे चैप्टर लिख के दिए हैं, तो देखते हैं रीजनिंग में क्या पूछा गया था। तो अब देखते हैं दोस्तों कि रीजनिंग में आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए जैसे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो रीजनिंग कितने नंबर की पूछी जाएगी आपकी? 30 नंबर की पूछी जाएगी। तो रीजनिंग में जो मेन टॉपिक हैं वो लिख के दिए हैं भाई ने। तो कह रहे थे कि घड़ी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। घड़ी से क्वेश्चन नॉर्मल सा आया था, कह रहे थे कि कोण निकलने को पूछा था, कोण कि कोण कितना होगा, कोण पूछा जा रहा था। कैलेंडर भी हल्का ही है, कैलेंडर में पूछा गया था कि कोई तारीख दे रखी थी, उसका दिन पूछ रहा था कि कौन सा दिन होगा। तो कैलेंडर से और घड़ी से कैसे क्वेश्चन पूछा रहे हैं आपको मालूम हो चुका है, और इसे पढ़ के एक बार जरूर जाना। ठीक है, बैठने की व्यवस्था के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पहली परीक्षण पूछा रहे हैं। इनसे तो ये कहो 10 से 12 क्वेश्चन बनने हैं आपके। बैठने की व्यवस्था से और पहली परीक्षण से 10 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं, ये बोल रहे थे। अगर आपको रीजनिंग अच्छी करनी है तो ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर लो, रेलवे का एग्जाम में आप रीजनिंग का अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसी चैप्टरों में कंफ्यूज रहते हैं और इस चैप्टर के क्वेश्चन बनने बहुत भारी हो जाते हैं। तो आपको अगर रीजनिंग का अच्छा स्कोर करना है तो दोनों टॉपिक को कंप्लीट करके जाना, आपका रीजनिंग का अच्छा स्कोर रहेगा। फिर दिशा परीक्षण पूछी गई थी, ईजी सा क्वेश्चन था। रक्त संबंध में क्वेश्चन आए थे, ईजी सा क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई थी, ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं थे। और भी कुछ रीजनिंग के जैसे क्वेश्चन होते हैं, कथन निरीक्षण भी आए थे, थोड़ा ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं थे। तो लेकिन जो बता रहे थे कि इनका एक बार रिवीजन करके जरूर जाना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी मेन है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन आते ही हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग भी एक बार पढ़ के जरूर जाना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको मालूम हो चुका है कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है, विज्ञान में क्या पढ़ना है और रीजनिंग में क्या पढ़ना है। यदि आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट में बता देना, मैं भाई से फ़ोन करके एक बार और मालूम कर लूँगा। ठीक है, तो आपके लिए मैंने सोचा था थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको एग्ज़ाम में कि आपको पढ़ के क्या जाना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लेना। अगर आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ना है मेरे साथ तो कमेंट में बता देना, उस चैप्टर को लिखकर मैं उसके ऐसे क्वेश्चन दूंगा आपको जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।